हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKY विकास 113 के अंदर। दोस्तों, आज हम संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किसने उठाई, कब कब मांग उठी, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, सभी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये वीडियो आपको पूरी देखनी है और इस वीडियो के अंदर आपके बहुत से प्रश्न क्लियर होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करने का काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों का समूह है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए। संविधान क्या है? नियमों और उपनियमों का समूह है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? जनता को न्याय दिलाने के लिए। संविधान बनाने की सबसे पहले मांग उठाई थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कब उठाई दोस्तों? 1895 के अंदर। किस विधेयक में उठाई? स्वराज्य विधेयक में। संविधान क्या है? नियमों और उपनियमों का समूह है। संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? जनता को न्याय दिलाने के लिए। संविधान बनाने की सबसे पहले मांग किसने उठाई? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895। किस विधेयक में? स्वराज्य विधेयक में। 1922 में संविधान बनाने की मांग किन्होंने उठाई? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उस समय सबसे बड़े लीडर थे, फिर भी अंग्रेजों ने इनकी बात को क्यों नहीं माना था? क्योंकि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। कब? 1 अगस्त 1920 को। और एक घटना होती है 5 फरवरी 1922 को। कौन सी? चोरी की घटना। यह स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। इस घटना के कारण गांधी ने कहा कि मेरे आंदोलन में हिंसा आ गई है और मैं इस आंदोलन को बंद करता हूं। गांधी ने आंदोलन कब बंद किया? 12 फरवरी 1922 को। यह असहयोग आंदोलन क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसी कारण भारत के अंदर इनके अनेकों दुश्मन हो गए थे। फिर अंग्रेजों ने इन्हें कहाँ बंद कर दिया था? जेल के अंदर बंद कर दिया था। इसी कारण यह गांधी की बात दबकर रहेगी थी। गांधी जी ने इसी समय मांग उठाई थी संविधान बनाने की 1922 के अंदर। 1928 मोतीलाल नेहरू पहले भारतीय जिन्होंने संविधान लिखने का प्रयास किया। किस रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। बात है दोस्तों 1928 की। नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने पहले भारतीय जिन्होंने संविधान लिखने का प्रयास किया। किन्होंने? मोतीलाल नेहरू ने। किस रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट के अंदर 1928 में। 1934 M.N. रॉय औपचारिक मांग उठाई। उन्नीस के अंदर M.N. रॉय ने औपचारिक मांग उठाई थी। औपचारिक मांग होती है, उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। 1935 कौन सा अधिनियम आया? भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा अधिनियम आया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी।
और 395 अनुच्छेद से 250 अनुच्छेद हम कहाँ से कॉपी करेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से 250 अनुच्छेद कॉपी करेंगे। 1934 के अंदर एम एन रॉय ने कौन सी मांग उठाई? औपचारिक मांग उठाई। 1935 के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें से 250 अनुच्छेद हम कहाँ से कॉपी करेंगे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। वर्तमान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान बना उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। एम एन रॉय की औपचारिक मांग को आगे बढ़ाया किसने? 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एम एन रॉय ने 1934 के अंदर औपचारिक मांग उठाई थी। इस औपचारिक मांग को आगे किसने बढ़ाया था? 1938 के अंदर किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1 सितंबर 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को कौन सा विश्व युद्ध शुरू हो गया? दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण है। इसी कारण अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 के अंदर। कब आया था? अगस्त 1940 के अंदर। अगस्त 1940 के अंदर कौन सा प्रस्ताव आया? अगस्त प्रस्ताव आया। यह प्रस्ताव भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल करने के लिए आया था और अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको संविधान बनाने की क्या दे देंगे? मंजूरी दे देंगे। बड़े बड़े लीडरों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा कि आप तो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हम द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल नहीं होंगे, और अगस्त प्रस्ताव वापस चला जाता है। मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया। अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि अगर आपको भारत को आज़ाद करना पड़े ना तो आज़ाद कर दो, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारत को शामिल करो, क्योंकि अमेरिका जानता था अगर भारतीय शामिल होंगे भारतीय सिर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। अमेरिका को पता था, पहले विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने भारतीयों को देखा था कि भारतीय है ना पीठ नहीं दिखाएंगे, मर जाएंगे लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। अमेरिका ने कहा अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल होता है हम युद्ध जीत जाएंगे। फिर कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन आता है भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए। और अंग्रेज क्या कहते हैं कि क्रिप्स मिशन के अंदर हमें भारत को कैसा स्टेट घोषित कर देंगे? डोमिनियल स्टेट होता है कि सत्ता कहाँ रहेगी? अंग्रेजों के हाथों में रहेगी, और छोटे मोटे पद किन्हें दे दिए जाएंगे? छोटे मोटे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा? हमें ऐसा चेक दे दिया गया है, हमें ऐसा चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसकी अवधि क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 को भारतीयों को युद्ध में शामिल करने के लिए। अगस्त प्रस्ताव फिर वापस चला जाता है। फिर मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आता है और अंग्रेज कहते हैं कि भारत को कैसा राष्ट्र घोषित कर देंगे? डोमिनियल स्टेट घोषित कर देंगे कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहेगी, छोटे मोटे पद भारतीयों को दे दिए जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था? हमें ऐसा चेक दे दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन। भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना? कैबिनेट मिशन के कहने पर बना। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया। और भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना था? कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था। भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने। अगर आए कि भारत का संविधान किस मिशन के कहने पर बना, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बना। भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 के अंदर। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस।
1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। भारत का संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। और किस मिशन के कहने पर बना था? कैबिनेट मिशन के कहने पर बना था, जो 1946 के अंदर भारत आया था। संविधान सभा के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 389। कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 389। 389 को 2 भागों में बांट दिया गया, 296 व 93। 296 कौन चुनेंगे? ब्रिटिश प्रांत। और 93 क्या थी? देसी रियासतें। संविधान सभा का गठन 1946 के अंदर 389 सीटों को आवंटित किया गया। 389 को 2 भागों में बांटा गया, 296 और 93। 296 ब्रिटिश प्रांत और 93 देशी रियासतें। 296 को भी आगे 2 भागों में बांटा गया। 292 को किसे चुनने का अधिकार था? गवर्नर जनरल और 4 चीफ कमिश्नरी। कौन कौन सी थी 4 चीफ कमिश्नरी? दिल्ली, अजमेर, बाड़मेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया जिसके अंदर 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। संविधान सभा गठन 1946 के अंदर संविधान सभा के अंदर 389 सीटों को आवंटित किया गया। 389 को आगे 2 भागों में बांटा गया, 296 और 93। 296 ब्रिटिश प्रांत चुन सकते थे और 93 क्या थी? देसी रियासतें थी। 296 को आगे 2 भागों में बांटा गया, 292 + 4। 292 सीटें कौन चुन सकता था? गवर्नर जनरल और 4 चीफ कमिश्नरी थी, दिल्ली, अजमेर, बाड़मेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। चुनाव हुआ 296 सीटों पर। 93 देशी रियासतों ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। 296 सीटों पर चुनाव हुआ जिसमें से 208 किसने जीती? कांग्रेस ने। 208 कितने जीती थी? कांग्रेस ने। 199 सीधी जीती थी और 9 क्या मिला था? समर्थन मिला था। 208 टोटल सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73 किसने जीती थी? मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73। और अन्य ने कितनी जीती? 15 किसने जीती? अन्य ने। टोटल कितनी सीटें थी? 296। टोटल कितनी सीटें थी? 296। 208 किसने जीती? कांग्रेस ने। 109 सीधी जीती, 9 समर्थन मिला, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 अन्य ने। इन्हीं के अंदर 296 से 15 सीटें किसने जीती थी? महिलाओं ने। इन्हीं 296 से 15 सीटें किसने जीती? महिलाओं ने जीती। इसके बाद मुस्लिम लीग ने किसका बहिष्कार कर दिया था? संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने किसका बहिष्कार कर दिया था? संविधान सभा का। 296 सीटों पर चुनाव होते हैं, 93 देशी रियासतें मना कर देती है, 208 कांग्रेस जीती है, 73 मुस्लिम लीग जीती है, 15 अन्य जीती। इसी 296 से 15 महिलाओं ने जीती थी। मुस्लिम लीग ने फिर किसका बहिष्कार कर दिया था? संविधान सभा का। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने भाग लिया। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया और अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये बुजुर्ग थे इसीलिए इन्हें क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इन्हें इतनी खुशी हुई कि ये क्या हो गए? बीमार हो गए। और फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इन्हीं के साथ 2 स्थायी उपाध्यक्ष बनाए गए, HC मुखर्जी और TT कृष्णामाचारी। और एक संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन दोस्तों? BN राव।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। अस्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये बुजुर्ग थे। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 स्थायी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं HC मुखर्जी, TT कृष्णामाचारी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन? BN राव। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बनेगी? प्रस्तावना। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब मंजूरी दी? 22 जनवरी 1947 को। तीसरी बैठक संविधान सभा की कब होती है? 13 दिसंबर 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बनेगी? प्रस्तावना। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब मंजूरी दी? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने एक समिति का गठन किया, परामर्श समिति। यह समिति देशों से सलाह लेती थी कि भारत का संविधान कैसे बनाया जाए। इसी कारण इस समिति ने कितने देशों का दौरा किया? 60 देशों का दौरा किया और 60 देशों के संविधान को लेकर आई। और पहली रिपोर्ट किसे सौंपी गई? पहली रिपोर्ट परामर्श समिति ने किसे सौंपी? केंद्रीय विधानमंडल को। केंद्रीय विधानमंडल को। दूसरी रिपोर्ट किसे सौंपी गई? राज्य विधानमंडल को। फिर केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल रिपोर्ट किसे सौंप दी गई? संविधान सभा को। संविधान सभा ने अपना संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था? BN राव को। BN राव को फिर ये रिपोर्ट सौंपी जाती है। BN राव वह महान व्यक्ति जिसने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और एक ड्राफ्ट तैयार किया और किसे सौंप दिया? फिर वापिस किसे सौंपा गया? संविधान सभा को सौंप दिया गया ड्राफ्ट। फिर संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक समिति का गठन किया जिसका नाम क्या है? प्रारूप समिति। संविधान सभा ने परामर्श समिति का गठन किया। परामर्श समिति ने 60 देशों का दौरा किया और एक रिपोर्ट किसको सौंपी? केंद्रीय विधानमंडल को। दूसरी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल को। फिर केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल ने रिपोर्ट किसको सौंप दी? विधानसभा को, संविधान सभा को। और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। तो संविधान सभा ने ये रिपोर्ट कहाँ सौंपी? BN राव को। BN राव वह महान व्यक्ति जिसने 60 देशों के संविधान को पढ़ा और एक ड्राफ्ट तैयार किया। फिर ये रिपोर्ट किसको सौंपी गई? संविधान सभा को। फिर संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को कौन सी समिति बनाई? प्रारूप समिति बनाई। प्रारूप समिति कब बनी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त को हम कौन सा डे बनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद के। मेजर ध्यानचंद की याद में। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में। हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, कृष्णस्वामी, कृष्णामाचारी, गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद शातुल्ला, माधवराव।
प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी, कृष्णामाचारी, गोपाला स्वामी अयंगर, मोहम्मद शातुल्ला और माधवराव। एक सदस्य होता है डी.पी. खेतान, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी जगह कौन आते हैं? माधवराव। और एक सदस्य होता है बी.एल. मित्तर, इनका क्या हो जाता है? स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इनकी जगह कौन आए थे? कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद माधवराव आए और बी.एल. मित्र का स्वास्थ्य खराब होने के बाद कौन आए थे? कृष्णामाचारी आए थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किस समिति का था, तो प्रारूप समिति का था। अगर प्रश्न आए संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किस व्यक्ति का था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है? पिता या जनक कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और प्रारूप समिति क्या थे? ये अध्यक्ष थे। 22 जुलाई 1947 हम किसको बनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। डिजाइन किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का? पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? केसरिया, सफेद, हरा और गहरा नीला। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के अंदर 4 रंग होते हैं। केसरिया किसका प्रतीक होता है? क्रांति व बलिदान का। क्रांति व बलिदान का। सफेद शांति व सद्भावना। और हरा हरियाली व खुशहाली का। हरियाली व खुशहाली का। केसरिया किसका प्रतीक होता है? क्रांति व बलिदान का। सफेद शांति व सद्भावना का। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरियाली व खुशहाली का। अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां और कौन सा रंग है? गहरा नीला रंग है। तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई प्लस चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। लंबाई कितनी है? 3 और चौड़ाई कितनी है? 2 है। 22 जुलाई 1947 को हम राष्ट्रीय ध्वज अपनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था। और राष्ट्रीय ध्वज के अंदर कितने रंग है? 4 रंग है। केसरिया क्रांति व बलिदान का प्रतीक है। सफेद शांति व सद्भावना का प्रतीक है। हरा हरियाली व खुशहाली का प्रतीक है। अशोक चक्र के अंदर 24 तिलियां होती है। रंग कौन सा होता है? गहरा नीला होता है। और लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है राष्ट्रीय ध्वज का? लंबाई 3 और चौड़ाई 2। 31 अक्टूबर 1947 सीटों का पुनर्गठन होता है। सीटों का पुनर्गठन होता है। अब पहले सीटें कितनी थी? 389। 389 से घटकर कितनी रह गई? 299। 229 ब्रिटिश प्रांत की और 70 देसी रियासतों की। 70 देसी रियासतों की। 31 अक्टूबर 1947 को सीटों का पुनर्गठन होता है। 389 सीटों से घटकर कितनी रह गई? 299 सीटें रह गई। 229 ब्रिटिश प्रांत की और 70 देसी रियासतों की। संविधान सभा में 3 वाचन होते हैं। संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन। पहला वाचन कब होता है? पहला वाचन 21 फरवरी 1948। दूसरा वाचन कब होता है? 26 अक्टूबर 1948। और तीसरा वाचन कब होता है? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। पहला वाचन होता है संविधान सभा का 21 फरवरी 1948। दूसरा वाचन होता है 26 अक्टूबर 1948। और तीसरा वाचन कब होता है? 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक है। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान बनकर तैयार हुआ।
हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया था? क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की कहाँ पर? लाहौर के अंदर, लाहौर में रावी नदी के किनारे, और कहा कि हम आने वाली 26 जनवरी 1930 को कौन सा दिवस मनाएंगे? सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और किसकी मांग उठाई थी? पूर्ण स्वराज्य की। संविधान सभा के 3 वाचन होते हैं। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ? लाहौर के अंदर, अध्यक्षता की थी और कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और किसकी मांग उठाई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाई थी। इन्हीं की बात को रखने के लिए हमने संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू, और बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए? 284 ने। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कितने दिन बहस चली थी? 114 दिन क्या चली थी? बहस चली 114 दिन। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और बहस चली थी 114 दिन बहस चली थी, और हमारा संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है। 24 जनवरी 1950 को किसको भंग कर दिया? संविधान सभा को। और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव हुए 1952 के अंदर। 2 साल किसने काम किया था? 2 साल अंतरिम संसद ने। 2 साल किसने काम किया था? अंतरिम संसद ने। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, 2 साल किसने काम किया था? अंतरिम संसद ने। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया। 1952 में चुनाव हुए तो 2 साल किसने काम किया था? अंतरिम संसद ने। 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 114 दिन बहस चली। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। लागू 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। 24 जनवरी 1950 को हम 3 पद बनाते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान। 24 जनवरी 1950 को हम 3 पद बनाते हैं। राष्ट्रपति, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। बिहार का गांधी कहा जाता है इन्हें। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले मनोनीत भी यही थे और निर्वाचित भी यही थे। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। 1950 से लेकर 1962 तक ये क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। बिहार का गांधी कहा जाता है इन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रथम राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान 2022 के अंदर राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। वर्तमान 2022 के अंदर राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। राष्ट्रीय गीत, सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह खान ने अध्यक्षता की। 1896 के अंदर पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया। और राष्ट्रीय गीत लिखा किसने था? राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने।
राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितनी है? 65 सेकंड। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह का। राष्ट्रीय गीत 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। रहीमतुल्लाह खान ने अध्यक्षता की। लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गाने की अवधि 65 सेकंड है। किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है? सन्यासी विद्रोह का। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन 1911। कब? कलकत्ता अधिवेशन 1911। अध्यक्षता की थी विष्णु नारायण धर ने। विष्णु नारायण धर ने अध्यक्षता की विष्णु नारायण धर ने। लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गाने की अवधि अधिकतम अवधि 52 सेकंड और न्यूनतम अवधि 20 सेकंड है। राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन 1911 के अंदर सबसे पहले गाया गया था। अध्यक्षता की थी विष्णु नारायण धर ने। राष्ट्रीय गान लिखा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अधिकतम अवधि 52 सेकंड राष्ट्रीय गान गाने की और न्यूनतम अवधि 20 सेकंड है। 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार। 1913 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1896 के अंदर। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1896 के अंदर। किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। डायनामाइट की। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1901 के अंदर। किसे? हेनरी डुनोट को। हेनरी डुनोट को। किससे दिया गया था? हेनरी डुनोट को। 24 जनवरी 1950 को हम 3 पद अपनाते हैं: राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रपति पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक रहे, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति 2022 के अंदर श्री रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रीय गीत 1896 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। अध्यक्षता की रहीमतुल्लाह खान ने। लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अधिकतम अवधि 65 सेकंड है। किस पुस्तक से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ में किसका जिक्र है? सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। राष्ट्रीय गान कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। अध्यक्षता की विष्णु नारायण धर ने। लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अधिकतम अवधि 52 सेकंड है। न्यूनतम अवधि 20 सेकंड है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला है गीतांजलि पुस्तक के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1896 के अंदर। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनोट को दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 2022 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वां गणतंत्र दिवस। 73वां गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस है? 73वां गणतंत्र दिवस है। आज तारीख भी 26 जनवरी है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यह थी वीडियो। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो है। अगर आपका सहयोग होगा तो इसी तरह ये वीडियो चलती रहेंगी। मात्र 20 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस करा दी जाएगी। एक भी पर्सन इन 20 वीडियो में से बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें। दोस्तों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।